गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुंदर भारत पाठ पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे और इसमें प्रश्नोत्तर और भावार्थ पढ़ेंगे। पहले पद्यांश का भावार्थ यह है। पहला पद्यांश जो है, हमारा भारत कैसे सुंदर सुहा रहा है। इसका भावार्थ जो है, पाठक जी क्या कहते हैं, श्रीधर पाठक जी है इसके कवि। यह कहते हैं कि भारतवर्ष की प्राकृतिक विशेषताएं अनुपम है। यह देश अत्यंत सुंदर है। इसके माथे पर हिमालय का मुकुट है और चरणों में सागर तट है। वे इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। इसके विशाल हृदय में खेलती शीतल श्वेत पवित्र नदियाँ मनोहर है। इस पर सदैव नभ की कृपा रहती है। नभ यानी आकाश। यह प्रकृति प्रदेश को सदैव हरा भरा रखता है। भारत देश बहुत सुंदर है। इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। दूसरा पद्यांश, उपवन सघन वनाली। इसका भावार्थ यह है कि इन पंक्तियों में भारत के प्राकृतिक हरितवर्ण प्रदेशों की शोभा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि भारत में सुंदर उपवन है। उपवन यानी गार्डन्स, बगीचे। यहाँ सघन वन है। यहाँ वन यानी जंगल। यहाँ रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की शोभा फैली हुई है। यहीं की प्राकृतिक शोभा मन को अद्भुत सुख देती है। पुष्पों का यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि प्रणाली निराली है। यह इस धरती को स्वर्ग बना देती है। ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। तीसरे पद्यांश का भावार्थ। तीसरा पद्यांश यह है, सुरलोक यहीं पर सुखोक यहीं पर। इन पंक्तियों में कवि ने भारत के लोगों के निर्मल स्वभाव की प्रशंसा की है। प्रशंसा यानी उनको कवि कहते हैं कि भारत में स्वर्ग का सुख है। यही देवलोक है और यही सुखों का सागर भी है। यहीं के लोग स्वभाव से सज्जन हैं। यहाँ की धरती पवित्र है। यहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। यहाँ धार्मिक सद्भावना सर्वत्र व्याप्त है। यही धरती पर ही मोक्ष का अनुभव होता है। भारतवर्ष अत्यंत शोभनीय है। इस तरह कवि इस पद्यांश में समझाते हैं। चौथा पद्यांश का भावार्थ, हे वंदनीय भारत अभिनंदनीय भारत। इन पंक्तियों में कवि भारत की वंदना कर रहे हैं। वंदना यानी नमस्कार कर रहे हैं। वे भारत का अभिनंदन करते हुए इसे न्यायबंधु पुकारते हैं। न्यायबंधु मालूम यानी कि सभी को समान न्याय देना। उनका कहना है कि भारत में रहने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इस देश से कवि को बहुत प्रेम है। भारत देश अनेक लोगों का सहारा है। कवि के मन में ऐसे देश के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। भारत देश उसका मन मोह रहा है। नेक्स्ट, इस पद्यांश से लिए गए प्रश्नों के उत्तर। नभ का पट कैसा दिख रहा था। नभ यानी आकाश। पट यानी वह किस तरह कौन से रंग में दिखाई दे रहा है। नभ का पट नीला है और यह किसी बहुमूल्य रत्न सा सुंदर दिख रहा था। रत्न यानी नीले कंकर की तरह। भारत सुंदर व सुहावना लगता है। इसके कारण बताइए। भारत देश बहुत सुंदर है। उसके माथे पर हिमालय और चरणों में सागर है। गोदी में गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं। यहाँ शीतल श्वेत पवित्र नदियों की धारा बहती है। इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबको लुभा रहा है। इसके आंचल में सुंदर प्राकृतिक उपवन है। यहाँ सघन वन है। वन यानी जंगल। यहाँ की पुष्प वाटिकाएं यानी बगीचे अत्यंत सुखदायक है। यहाँ वर्षा ऋतु की तो शोभा ही निराली है। खेतों में काम करते किसान अत्यंत दर्शनीय लगते हैं। इसी कारण भारत व सुहावना लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदर भारत कविता के आधार पर भारत की गरिमा का वर्णन कीजिए।
सुंदर भारत कविता के कवि श्रीधर पाठक जी है। कवि का कहना है कि भारत देश की शोभा निराली है। माथे पर क्या है? हिमालय का मुकुट है और चरणों में सागर भारत की शोभा में चार चांद लगाते हैं। हृदय में शीतल श्वेत पवित्र नदियाँ खेलती हैं यानी बहती हैं। उनके कारण भारत की प्राकृतिक छटा और बढ़ जाती है। भारत देश बहुत सुंदर लग रहा है। इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके आंचल में सुंदर उपवन है, यहाँ सघन वन है। यहाँ की पुष्प वाटिकाएं अत्यंत सुखदायक है। यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा भी निराली है। खेतों में काम करते किसानों की प्रणाली भी अत्यंत दर्शनीय है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की फसलें धरती की शोभा बढ़ाती है। उतना ही नहीं कि जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, इस तरह हमारा भारत दिखाई पड़ता है। कवि कहते हैं कि यही देवलोक है और यही सुखों का सागर भी है। यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं। सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ की प्रकृति की स्वाभाविक सुंदरता सबके मन को हरती है। भारत भूमि पवित्र है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा अत्यंत सुखदायक है। यहाँ धरती पर ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव किया जा सकता है। भारत भूमि अनेक लोगों व अनेक देशों के जीवन का आधार है। यह वंदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष को सुखों का सागर क्यों कहा गया है? कवि का कहना है कि भारत ही देवलोक है और यही सुखों का सागर है। यहाँ की प्रकृति की स्वाभाविक शोभा अत्यंत सृजनात्मक प्रतीत होती है। यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं। यहाँ की धरती पवित्र है। सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता यानी यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी आकर किसी भी धर्म के लोग रह सकता है भारतवर्ष में। यहाँ धरती पर ही मोक्ष का अनुभव होता है। इस प्रकार भारत भूमि की सुंदरता अत्यंत शोभनीय है। भारत की प्राकृतिक शोभा का चित्रण कीजिए। भारतवर्ष की प्राकृतिक शोभा निराली है। माथे पर हिमालय और चरणों में सागर है। यहाँ लगभग सभी प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र पाए जाते हैं। पर्वत, नदियाँ, झील, वन आदि यहाँ भरे पड़े हैं। भारत की गोद में अनेकों नदियाँ खेलती हैं। यहाँ अनेक देशों से यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आज पर्यटन भारत का मुख्य व्यवसाय बन गया है। भारत में पर्यटन का विकास इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सारी दुनिया को लुभाता है।